नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो सिनेमाज 15 तारीख को 15 अक्टूबर 2020 को जो खुल रही हैं उसमें थिएटर ओनर्स को स्पेसिफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 2 महीने या 1 महीने क्या क्या चैलेंजेस जो सामने आएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं in terms of the various variables that are there। तो इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है। थैंक यू। दोस्तों, सिनेमा घर पूरे हिंदुस्तान में बारिंग अ फ्यू स्टेट्स 15 अक्टूबर को खुलने के परमिशन मिल गए हैं। सवाल ये है कि क्या सारे सिनेमाज 15 अक्टूबर को खुलने जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है, बिल्कुल नहीं। नॉट ऑल सिनेमाज आर गोना ओपन ऑन 15 अक्टूबर। सम सिंगल स्क्रीन ओनर्स दैट आई हैव आल्सो स्पोकन टू एंड देयर आई एम हियरिंग फ्रॉम वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन ऑन द 15th। दे आर गोइंग टू होल्ड बैक। और वो शायद हो सकता है कि रेनोवेशन लेके हो या कंटेंट लेके हो, कुछ चीज़ें लेके वो प्रॉब्लम है। बट द मेजर स्क्रीन्स, द मोस्ट लेट्स से द बेटर स्क्रीन्स हर एक सर्किट की वो लगभग खुल जाएंगी। तो आपको सारे मल्टीप्लेक्स जो नेशनल चेन्स हैं वो सब जगह खुल रही हैं। जो भी अच्छे सिंगल स्क्रीन्स हैं और अच्छे इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सेस हैं वो सारे खुल रहे हैं। तो इन सारी जगहों पे खुल रहे हैं। बंगाल में बहुत सारी फिल्में रिलीजेस हो रही हैं, तो वहाँ पे भी लगभग सारे सिनेमाज ऑन बोर्ड हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली फ्यू एग्जिबिटर्स अक्रॉस इंडिया मे बी फीलिंग कि अभी टाइम नहीं है या फिर जब तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आती है तब तक हम ना खोलें। तो दे माइट बी ऐसे लोग भी हो सकते हैं और हैं, और उनके कंसर्न्स भी जेन्युइन हैं। और whenever they feel comfortable opening, it's up to them। But the majority, not even majority, I think more than the majority of the cinemas are really raring to open from the 15th of October। तो ये तो बात रही कि कितने सिनेमाज आ रहे हैं। दूसरी बात अब हो जाती है कि भाई अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज गेटिंग आवर सिनेमाज रेडी, क्योंकि 6-7 महीने से हमारे सिनेमाज बंद हैं। तो प्रोजेक्शन है, साउंड सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर है, फिर उसको जो एयर का रिसर्कुलेशन का फैक्टर्स है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा जो है कि जो हम सेफ्टी नॉर्म्स कर रहे हैं वहाँ पे, सैनिटाइजेशन, पीपी किट्स, सैनिटाइजर्स का सब जगह इजीली अवेलेबल, डिस्टेंस मेंटेन करना, टिकटिंग सिस्टम पे काम करना, ट्राइंग टू बी एज मच एज कैशलेस एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंजिंग सिनारियो है। स्टाफ को भी हमको सेंसिटाइज करना पड़ रहा है कि आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, ये नए तरीके में आपको काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा फेस मास्क पहने रहना होगा, मास्क पहने रहने होंगे, ग्लव्स पहने रहने होंगे। और जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है उनको हमें ध्यान देना होगा, हमारे स्टाफ पे भी हमें ध्यान देना होगा, और पब्लिक पे वी हैव टू मेक दिस एज सेफ एन एक्सपीरियंस फॉर देम एज पॉसिबल, ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ऑल दी एफर्ट्स आर गोइंग हेयर। और बिलीव यू मी, मतलब जिस दिन से हम लोग को ये पता चला है कि वी आर गोइंग टू ओपन, हमारा सारा समय इसी में जा रहा है, इस चीज़ को प्लान करने में कि भाई क्या होगा, एंड लुकिंग एट वेरियस पॉसिबिलिटीज़ कि अगर लोग मास्क लेके नहीं आएंगे, अपना मास्क लेके नहीं आएंगे, तो हम उनको कैसे मुहैया कराएंगे। तो ट्राइंग टू कवर एज मैनी सिनारियोज एज वी कैन टू मेक दिस एज सीमलेस एन एक्सपीरियंस फॉर आवर व्यूअर्स दैट इट कैन बी। तो ये तो बात हो गई कि कितने खुलेंगे, फिर क्या क्या खोलने में चैलेंजेस होंगे। जो अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है कंटेंट का, कि क्या फिल्में क्या चलेंगी, फिल्में क्या आएंगी। तो जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि दिल बेचारा या खाली पीली, तो अभी का जो सिनारियो है वो फॉक्स ने मना कर दिया है और डिज्नी ने भी मना कर दिया है। शायद हॉटस्टार से भी उनको मना हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने मना किया है कि दिल बेचारा, ये सारी फिल्में, या लूट केस जैसा पहले हमने सुना था, ये हमें नहीं मिलेंगी, ये थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा इनका। दूसरी फिर बात हो जाती है, खाली पीली की भी बात हुई थी, तो शायद खाली पीली भी अब थिएट्रिकल रिलीज ना हो 15th of October को।
तो व्हाट दिस सिनारियो इज रियली कमिंग डाउन टू इज दैट व्हाट विल बी स्क्रीन। तो मोस्ट प्रॉब्ली 15th को सारे आपको रीरन्स ही मिलेंगे, आपको होल्ड ओवर्स ही मिलेंगे, पुरानी फिल्में मिलेंगी। शायद बागी 2 भी, बागी 3 भी ना मिले, क्योंकि कुछ उसमें भी कुछ फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं, उसके कारण शायद बागी 3 भी रिलीज ना हो। तो बाकी सारी फिल्में जो पुरानी थी, जो चल चुकी हैं, वही सिनेमाज में लगेंगी। तो वेरियस ओल्डर फिल्म्स आर बीइंग प्लान्ड, प्रमोटेड अक्रॉस बाय वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो वही लगेंगी। एक जो मैं चीज पे सबसे ज्यादा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं अभी, वो जो मुद्दा उठ के बार बार आ रहा है, वो है मुद्दा जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन मुझे लगता है कि आने वाले समय में होने जा रहा है, वो है वीपीएफ। वीपीएफ का मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़ा एक मुद्दा अपने आप में है। वीपीएफ इज बेसिकली विजुअल प्रिंट फी। तो विजुअल प्रिंट फी की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दे दूं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वीपीएफ होता क्या है। तो वीपीएफ बेसिकली जब डिजिटाइजेशन हुआ 2002 में, जब डीसीआई बना, तब स्टूडियोज ने ये कहा, प्रोड्यूसर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, कि जो भी सिनेमा अपने आप को अपग्रेड करेगा, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ गोइंग डिजिटाइजिंग योर सिनेमा वॉज वेरी हाई, द कैपेक्स इन्वॉल्व इज वेरी हाई, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, क्योंकि प्रिंट माइनस हो जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको डिजिटाइज कर रहे हो तो हमारी तरफ से आपको एक सब्सिडी मिलेगा कि हम आपको प्रति पिक्चर इतना पैसा देंगे, वीपीएफ देंगे, तो विजुअल प्रिंट फ्री देंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये यूएस में लागू हुआ, फिर वो पूरी दुनिया में लागू हुआ। तो वहां पे सिनेमाज ने अपना डिजिटल इक्विपमेंट खरीदा और उनको वीपीएफ मिलता रहा विद अ टाइम फ्रेम। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि जैसे ही डिजिटाइजेशन यहाँ पे शुरू हुआ इंडिया में, विजुअल प्रिंट फी को यूएफओ, क्यूब, ई सिटी जैसी कंपनीज ने यहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। सिंगल स्क्रीन्स में, मल्टीप्लेक्सेस में, कहीं कहीं पे आपको मतलब नेशनल चेन्स में भी उन्होंने डाला हुआ था। तो वहाँ पे ये एक उनका एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल हो गया, एक बिजनेस मॉडल हो गया। तो स्थिति आज ये है कि यूएफओ का जो रेवेन्यू मॉडल है वो प्राइमरीली वीपीएफ ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल हो गया। और इंडिया में बहुत कम सिनेमा ओनर्स हैं, मतलब आपको डीसीआई, मतलब नेशनल चेन्स को छोड़ के, जो कि अपना इक्विपमेंट ओन करते हैं। वेरी फ्यू सिनेमाज यू विल फाइंड हु ओन देयर ओन प्रोजेक्टर्स। प्राइमरीली प्रोजेक्टर्स आर ओन्ड बाय दीज थर्ड पार्टी, जो कि सिनेमाज को लीज पे देते हैं और सिनेमाज चलाते हैं, और उससे वीपीएफ और एडवर्टाइजिंग का वो रेवेन्यू लेते हैं, और उससे वो थोड़ा एग्जिबिटर के साथ शेयर करते हैं और ये करते हैं। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अब पुशबैक करेंगे वीपीएफ पे। तो वीपीएफ पे बहुत ही ज़्यादा खींचातानी चल रही है। आपने देखा होगा कि रॉनिंग स्क्रू वाला ने he had filed a case also against all the multiplexes etc. कि ये जो वीपीएफ लेते हैं ये गलत है, इनको नहीं लेना चाहिए, there has to be a sunset clause to it। हॉलीवुड स्टूडियोज नहीं देती हैं वीपीएफ, क्योंकि उनका जो सनसेट क्लॉज था वो खत्म हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि वीपीएफ इंडिया में आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जिसपे काफी खींचातानी चलेगी। एंड आई थिंक एग्जिबिटर्स एज वेल एज यूएफओ एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स will be at loggerheads due to VPF a lot। तो ये एक चैलेंज बहुत आने वाले समय में है। और आने वाले समय में है क्या कि रिस्ट्रेन्ड जो चौथी जो बड़ी बात आ जाती है कि जब आप 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स भी चाहेंगे कि अगर वो आपको अपनी कोई बड़ी फिल्म दे रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि जो हम 50% कैपेसिटी में लॉस में चलाएंगे अपनी पिक्चर को, वो भी हमें मिले। तो आई थिंक लॉट ऑफ डिस्कशंस, लॉट ऑफ डिलिबरेशंस आर गोइंग टू हैपन between all the stakeholders, exhibitors, distributors, and obviously UFO and ECT and people, Cube, etc. They are also a stakeholder of our industry. So a lot of discussions will happen, and I think people will hopefully find solutions for this. As of now, the scenario for 15th October is not any good film is going to be releasing. I think it will be all repeats, reruns, etc. for the next 2-3 weeks। तो प्रॉब्ली प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स तब तक वार्म अप करेंगे, सिचुएशन को गेज करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, और तब जाके वो फाइनली अपना शेड्यूल को प्लान करेंगे कि फिल्में क्या आने रहेंगी।
मुझे लगता है कि दिवाली से, जैसा कि आज भी कुछ कुछ लोगों ने चर्चा की है कि बंटी बबली, सूरज पे मंगल भारी और इस तरीके की फिल्में, इंदू की जवानी, ये सारी फिल्में दिवाली के आसपास से रिलीज होना शुरू हो जाएंगी और होपफुली बाय क्रिसमस वी कैन हैव वन ऑफ द बिगीज लाइक 83, सूर्यवंशी और राधे कमिंग टू आवर थिएटर्स। तो थोड़ा डिलिब्रेशन होगा, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन एक्साइटिंग भी है हम लोग के लिए। हम सीखने को मिल रहा है, बातें बहुत हो रही हैं। आई थिंक द इंडस्ट्री इज कमिंग अ लॉट क्लोजर, लॉट ऑफ पीपल आर ओपन टू डिस्कशंस। आई थिंक दैट्स वेरी हेल्दी। अगर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि गलत हैं तो अभी टाइम है उस चीजों को उठाने का। तो एक सॉर्ट ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, यू नो। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड एंड ऑल ग्रेट and hopefully things will fall in place sooner rather than later, and you will see cinemas coming back to action. But आपसे रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से, दर्शकों से, सिनेमा प्रेमियों से कि आप सिनेमा घर आएं, सिनेमास को सपोर्ट करें, लार्ज नंबर्स में निकलें और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमने सारे रखे हुए हैं, एंड यू कम आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड यू सपोर्ट अस सो दैट आवर पाथ टू रिकवरी इज शॉर्टर एंड वी कैन गेट बैक टू सर्विंग यू बेटर। और अगर हम में भी कुछ खामियां हैं तो आप भी बताइए और हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू पुट आउट व्यूज एक्सेट्रा। वी आर ऑल ओपन टू व्यूज फ्रॉम आवर व्यूअर्स, कस्टमर्स, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश and new ideas and new thoughts can come in, and hopefully we will get back to entertaining you as we have been doing for the last so many decades. And yeah, see you on the 15th at the movies. Take care.